है आप सभी के प्यारे विद्यार्थियों हमारी रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर। विद्यार्थियों, क्लास 10th का एसएसटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को, उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं वन शॉट रिवीजन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा नागरिक शास्त्र में से कुछ 70 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उनको आपके सामने शेयर करूँगा। मैं आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इस आज की क्लास को। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि सेम चैनल के नेम से ही रजिस्टर्ड है, रेनबो क्लासेज ऑफिशियल नेम से। शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी बोली जाती है बेल्जियम में? डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच बेल्जियम में मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यकवाद है? तो सिंहली में। वो किस में प्यारे विद्यार्थियों? सिंहली में। दूसरा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। चौथा क्वेश्चन हमारा, बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में बना था प्यारे विद्यार्थियों। ब्रुसेल्स में कितनी फीसदी लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल क्यों सफल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि विभिन्न समुदायों को सत्ता में भाग देने के कारण, विभिन्न समुदाय को सत्ता में भाग देने के कारण बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल सफल माना जाता था। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता में जब साझेदारी होगी तभी क्या होगा? डेमोक्रेसी कंट्री बन पाएगी। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच संघर्ष कम करना। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझ सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? देश की एकता बनाए रखने और संघर्ष को रोकने के लिए। 10वां क्वेश्चन हमारा, लेबनान की राजधानी का क्या नाम है? बैरूत। 11th क्वेश्चन हमारा, बहुसंख्यकवाद क्या है? जब बहुसंख्यक समुदाय अपने बल पर शासन चलाएं और अल्पसंख्यकों की अनदेखी करें, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। आपको पता होगा फिर विद्यार्थियों, जब एक बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि जब कुछ एक ही जाति या समुदाय के लोग किसी अन्य समुदाय जाति के लोगों पर क्या करें? अपना अधिकार थोपे, अपनी इच्छाएं थोपे, तो क्या होगा? वो बहुसंख्यकवाद होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो गृह युद्ध उसे कहते हैं कि एक ही देश के लोगों या समूह के बीच सशस्त्र संघर्ष को क्या कहते हैं? हम गृह युद्ध कहते हैं। एथनिक या जाति से क्या तात्पर्य है? समान भाषा, संस्कृति और वंश वाले सामाजिक समूह को जाति या एथनिक समूह कहते हैं। एलटीटी क्या है? तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम श्रीलंका का उग्रवादी तमिल संगठन है ये। तमिल इलम क्या है? तो श्रीलंका में प्रस्तावित अलग तमिल राष्ट्र का नाम भी है ये प्यारे विद्यार्थियों। क्षैतिज वितरण क्या है? समान स्तर की संस्थाओं के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? सत्ता का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? तो वो संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संघवाद। भारत में कितने प्रकार की सरकार पाई जाती है? तो 3 प्रकार की सरकार पाई जाती है। संविधान की किस सूची में रक्षा का विषय आता है? तो संघ सूची में। किस में आता है प्यारे विद्यार्थियों? संघ सूची में आता है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। कौन कौन कानून बना सकते हैं भाई? 3 सूचियाँ होती है, उन सूचियों में समवर्ती पर कौन कौन कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कितनी सूचियों पर किया गया? तो मैंने अभी कहा था आपको 3 सूचियों पर। कितनी सूचियों पर? 3 सूचियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये निम्नलिखित यहाँ नहीं लिखा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसको सिंगल बना दिया। शिक्षा, हमारा इसको ऐसे पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों कि जो शिक्षा है वो किस किस सूची का विषय है भाई? और समवर्ती सूची का विषय। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया था? तो उठाया गया था 1992 में विकेंद्रीकरण। ये मैंने आपको समझा रखा है प्यारे विद्यार्थी ढंग से एकदम। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? तो हुई थी राजस्थान से। भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? वो 22 भाषा है। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है? तो वो कराता है प्यारे विद्यार्थियों राज्य चुनाव आयोग। नगर निगम का प्रमुख होता है तो महापौर होता है वो।
ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें कि ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो 33% है प्यारे विद्यार्थी। जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है प्यारे विद्यार्थी? गलत टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन था। ये एक धर्म को राज्य का राज्य धर्म बताता है। इसको कैंसिल करना है प्यारे विद्यार्थी। ये लिखना कुछ और था, मुझे लिख कुछ और दिया मैंने। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया। इसको आप कैंसिल कर लेना। ठीक है, ये संविधान के बारे में दिया होगा आपको, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको राइट करना था, तो 3 में राइट टाइप नहीं कर पाए, इसमें बाय मिस्टेक है गई। ओके, छोड़ते हैं इसको, आगे देखते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज की संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ भाई? पंचायती राज की संस्थाओं में होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो वह राज्य जो सभी धर्म को सम्मान मानता है और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा और जाति विरोधी आंदोलन चलाया था। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहता है। सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के आधार पर राजनीति और समाज को बांटने की सोच को सांप्रदायिकता कहते हैं। जातिवाद क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव और श्रेष्ठता की भावना को जातिवाद कहते हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य परिरक्षक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो आम आदमी पार्टी। देखो, इसमें निम्नलिखित नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए विद्यार्थी? निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या है? एक राजनीतिक दल है। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा तो आपको लिखना है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को क्या कहते हैं? तो राजनीतिक दल कहते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। एनडीए क्या है? तो एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों का एक राष्ट्रीय गठबंधन है। यूपीए से आप क्या समझते हैं? यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दलों का एक राष्ट्रीय गठबंधन है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जहाँ 2 से अधिक दल चुनाव और सत्ता में भाग लेते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। दो दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जहाँ मुख्य रूप से 2 बड़े दलों के बीच सत्ता का मुकाबला हो। एक दलीय व्यवस्था क्या है? जहाँ एक ही दल शासन करता है और एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव कराती है और नियंत्रण, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र संस्था है। क्या है? इसको थोड़ा करेक्शन करना है प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्र है यहाँ पे, ये था नहीं है। जो चुनाव कराती है और नियंत्रण रखती है। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर होता है? देखो, राष्ट्रीय दल कई राज्यों में सक्रिय होते हैं जबकि क्षेत्रीय दल एक या कुछ राज्यों तक ही सीमित होते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? समान विचार वाले लोगों का संगठित समूह जो सत्ता प्राप्त करना चाहता है, वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। चीन में कौन सी दलीय व्यवस्था प्रचलित है प्यारे विद्यार्थियों? चीन में केवल एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है, वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन की अनुमति है। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अमेरिका अमेरिका और ब्रिटेन में कौन सी दलीय व्यवस्था? तो इन देशों में द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित है। गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं? जब बहुदलीय व्यवस्था में कहानी पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के लिए हाथ मिलाती है तो उसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना 1885 में एओ हुम ने की थी। फिर बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम, स्थापना वर्ष काशीराम ने की थी, संस्थापक थे इनके। स्थापना वर्ष इसका है 1984। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह और मान्यता कौन प्रदान करता है बताओ? तो वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग। दल बदल का क्या अर्थ है? किसी चुने हुए प्रतिनिधि का अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। शपथ पत्र क्या होता है? एक वैधानिक दस्तावेज जिसमें उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना अनिवार्य होता है।
क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? वे दल जो एक राज्य या कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है? विपक्षी दल सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और सत्ताधारी दल पर अंकुश रखते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करवाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। क्या क्या? देखो, एक तो वो दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करें। एक इन्हीं 4 विधानसभा राज्यों के चुनाव में कुल वोटों का 6% प्राप्त करें और इसके साथ ही वे लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करें। तभी वो क्या हो जाएगा भाई? तभी वो किसी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी। क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए मापदंड निर्धारित क्या है? कौन कौन से मापदंड है? ठीक है विद्यार्थी, इसमें क्या लिखना चाहिए आपको कि क्या क्या मापदंड निर्धारित हैं। ठीक है, तो किसी दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता तब मिलती है जब वे राज्य विधानसभा में पड़े कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करें और इसके साथ ही वे राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करें। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, तो कौन देता है नागरिकों में समानता? तब कब आएगी भाई? जब देश में क्या होगा? लोकतंत्र होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। किसकी राजनीति पर? समानता पर। या विद्यार्थी कहीं भी हो, कुछ भी हो, अगर समानता नहीं होगी तो वो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं हो पाएगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों की जानने का अधिकार है कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारदर्शिता। क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। कौन सी शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो कौन सा क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? लोकतांत्रिक सरकार। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखता है। इनमें से कौन सा बिंदु लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण? देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे फिर विद्यार्थियों आपको। मैंने एक लिखा है यहाँ पे कि राजनीतिक समानता और नागरिकों के सम्मान का अधिकार। कुछ और भी हो सकते हैं इस जगह। जैसे आप ये समझना है कि कौन सा बिंदु लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। तो सीधी सी बात है, जहाँ एक तो क्या होगी? समानता होगी प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगी? एक मिनट। एक तो क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? एक तो होगी आपकी समानता, न्याय, और भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ सीधी सी बात है, लोकतंत्र की सफलता होगी। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने में अक्सर देरी हो जाती है। इसका क्या कारण है? विचार विमर्श और चर्चा तथा बातचीत की लंबी प्रक्रिया के कारण क्या हो जाती है? देरी हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने किए सिविक्स के 70 क्वेश्चंस। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको आराम से एक बार पढ़ें और ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो एग्ज़ाम में। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। इसको एक बार क्लास को जरूर देखना आप, क्योंकि कुछ गलतियाँ भी प्रश्नों में कहीं होती है तो मिस प्रिंटिंग जो होती है ना, उसको मैं समझाता हूँ। तो एक बार क्लास देखें, उसके बाद आप बार बार क्या करें? इस PDF का रिवीजन करें जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है फिर विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में आपको बताऊंगा हिस्ट्री के मोस्ट जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके 20 नंबर में आएंगे, वो भी आपके 20 नंबर के आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा वो आपको सारे। फिर मेरी भी क्लास भी होगी, तो लगातार जुड़ रहे आप हमारे साथ। आज आपको सारी क्लासें मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।